मिसिंग पर्सन का एक मामला, और इस मामले को बाज प्रोपेगेंडा फैक्ट्रीज की तरफ से हवा भी दी गई, होस्टाइल एजेंसीज की तरफ से हवा दी गई, यानी प्रोपेगेंडा प्रोपोगेट किया गया, फेक नंबर्स क्रिएट किए गए, फेक केसेस की बातें भी हुई। लेकिन इस मामले में बहुत से ऐसे मामलात भी थे जहां ग्रीवेंसेस थे, और अगर वॉर अगेंस्ट टेरर की वजह से, इन ऑपरेशंस की वजह से, तो उस हवाले से एक कमीशन जिसकी सरबराही जनाब जावेद इकबाल साहब जो कि चेयरमैन नैब हैं वो करते हैं, वो कमीशन जो इंक्वायरी कमीशन है ऑन फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, वो कमीशन इंक्वायरी ऑन मिसिंग पर्संस इस पर जो है कंडक्ट करता है। और बतौर चेयरमैन, बतौर सरबराह जावेद इकबाल साहब इस कमीशन में ना सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हैं, यानी सरकारी वसाइल बतौर सदर वो इस्तेमाल नहीं करते बतौर चेयरमैन इस कमीशन के ऑफ इंक्वायरी अगेन ऑन मिसिंग पर्संस, और इसके साथ साथ वो कोई तनख्वाह भी नहीं लेते। यानी वो ये जो काम कर रहे हैं इस वक्त एज चेयरमैन नैब, वो ये काम बिल्कुल किसी भी इस वक्त माली फवायद या माली वसाइल के लिए नहीं कर रहे, बल्कि खालिसतन पाकिस्तान के लिए। और जेन्युइनली हमने देखा है कि कंसर्न्स सुनते हैं उन लोगों के, उन विक्टिम के जो फैमिलीज हैं उनके वर्सा के, और न सिर्फ सुनते हैं बल्कि हल की तरफ मामलात को लेके जाते हैं। इस अहम तरीन मसले पर, जिस तरह मैंने कहा कि इसके एंगल बहुत सेंसिटिव मामला है, इसके एंगल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से जो हैं वो मैं आपको पहले जो DGISPR की रीसेंट ब्रीफिंग थी, उस ब्रीफिंग के अंदर इस पर सवाल पूछा गया था, और उन्होंने क्या था, और उन्होंने कहा था कि कितने फेक हैं, कितने एक्चुअल, या जो उन्होंने स्टेटमेंट एग्जैक्टली द वर्ड्स थे वो क्या थे, और जो हमारी पाक फौज इस पर हम सल्यूट करते हैं इस ऑपरेशन और तमाम अमन के लिए, क्या कहा गया था DGISPR की तरफ से। लेट्स हियर दिस। मुझे पता है कि मिसिंग पर्सन्स के साथ आपका एक दिली लगाव है, हमारा भी उतना ही लगाव है। हमारा दिल नहीं करता कि कोई भी बंदा मिसिंग हो। जब जंग होती है तो उसमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। जंग बड़ी रुथलेस होती है, और अफवाज पाकिस्तान या जो भी सिक्योरिटी के इदारे हैं उसको फर्ज समझ के लड़ते हैं। कुछ जाती जंग नहीं होती उनकी। मैंने एक तो आपको रेफरेंस दिया कि मिसिंग पर्सन सिर्फ वो नहीं है जो ये कहते हैं। मुझे लिस्ट दे दें, आप भी चले मिलते जुलते हैं, तो ज़रा TTP कहें कि अपने उन लोगों की लिस्ट दे दें ताकि हम मिसिंग पर्सन को क्लियर कर लें, और इस पे बात पे काम भी बहुत हो रहा है। लिस्ट दे दें, एक्चुअली इस बात पर काम भी बहुत हुए हैं। जावेद इकबाल साहब जो कि सरबराह इस कमीशन के, उनकी जानिब यह एक कंट्रोवर्सी जब भी उठी थी, जब आफ्ताब शेरपाव साहब और मुशर्रफ साहब की किताब और दीगर हवालों से एज साबिक वजीर दाखिला जो कौमी वतन पार्टी के सरबराह शेरपाव साहब, जिक्र उनसे बयान मंसूब किया गया, उसकी उन्होंने क्लैरिफिकेशन किस तरह दी थी चेयरमैन जावेद इकबाल साहब ने जो इस कमीशन के सरबराह हैं। आपको ये भी जरा सुनवा देते हैं। लेट्स हियर दिस। और एहतराम करता हूँ। मैंने वहाँ सिर्फ ये कहा था कि ये रिपोर्ट्स पर मबनी बात है कि उस वक्त की वजारत दाखिला ने, जब आफ्ताब शेरपाव साहब वज़ीर दाखिला था तो ये हुआ। मैंने आफ्ताब शेरपाव साहब का नाम नहीं लिया कि उन्होंने किया हो। उनकी बहुत इज़्ज़त है, बहुत एहतराम है, और एक बात आप यकीन रखें कि हमारी वज़ीर दाखिला कभी इतने बाख्तियार नहीं है। यकीनी तौर पर जिस तरह DGISPR ने भी कहा कि वॉर इज़ रुथलेस, और ये हम जानते हैं कि जिस तरह कुर्बानियाँ हमारी फ़ौज ने दी है, और जिस तरह से अभी भी मुसलसल ये जंग जारी है, इस सिलसिले में तमाम मामलात और तमाम चीज़ें इस पर तमाम टेक्टिक्स के तौर पे मामलात सामने आए। और मिसिंग पर्सन का मामला जिसके ऊपर मिसिंग पर्सन कमीशन है, तो आज इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में बिलखुसूस जावेद इकबाल साहब ने बतौर चेयरमैन मिसिंग पर्सन कमीशन क्या किया मार्च 2019 में, कितने केसेस आए, कितने टोटल केसेस हैं, और कितने केसेस रिजॉल्व हुए, यानी सोल्यूशन हुआ, लोग बाजियाब हुए, अपने अहले खाना तक पहुंचे। ये डिटेल्स आपको प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम देते हैं, जिसमें जो टोटल केसेस हैं, यानी फरवरी 2019 तक लापता अफराद कमीशन को मौसूल होने वाले केसेस की जो टोटल तादाद है वो 5853 है। मार्च 2019 के दौरान 62 केसेस, 62 केसेस इनको और मौसूल हुए। जबरी तौर पर लापता अफराद से मुताल्लिक केसेस की जो टोटल तादाद अगर आप फरवरी और मार्च के फिगर्स को ऐड कर दें तो 5915 बनती है। इसी तरह से जावेद इकबाल साहब की अगर जो उनके बतौर चेयरमैन जो बगैर किसी तनख्वाह या फाइनेंशियल इंसेंटिव के वो ये काम कर रहे हैं, उनकी काविशों या उसके बाद फर्क क्या पड़ा, इस पर आए तो लापता अफराद के लिए जो कौमी कमीशन है, उनकी जो काविशें हैं उसमें मार्च 2019 में जो लापता अफराद के लिए कायम इंक्वायरी कमीशन था, सिर्फ मार्च के अंदर यानी जो पिछला माह था, इसमें तकरीबन पिछले से पिछले माह में 706 टोटल समातें हुई। इस्लामाबाद में 272,
پشاور میں 147, کراچی میں 202 اور لاہور میں 85 سماعتیں کی گئیں. 31 مارچ 2019 تک 3734 افراد جو لاپتہ تھے ان کو اس کمیشن کے ذریعے بازیاب کرایا گیا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3734 کیسز ریزولو ہو گئے. یعنی ڈی جی ISPR نے بھی جب کہا کہ شور زیادہ ہے, اصل حقیقت کیا ہے وہ لوگوں کو بتانا چاہیے. 3734 کیسز ریزولو کیے اس کمیشن نے. لاپتہ افراد کے کمیشن جو ہیں اس نے مارچ 2019 کے اندر, یعنی جو سابقہ ماہ تھا اس سے پہلے اس قبل, اس میں ہی صرف تقریباً 75 کیسز نمٹائے اور زیر التوا کیسز کی تعداد رہ گئی 2181. یعنی ٹوٹل 5915 میں سے 3734 کیسز سولو ہوئے اور 2181 کیسز ایسے جو اس وقت پینڈنگ ہیں یا اس وقت ان پر پروگریس اس وقت جاری ہے. تو جاوید اقبال صاحب کے حوالے سے یہ اہم ترین رپورٹ آپ کے ساتھ کری. انکوائری کمیشن لاپتہ افراد پر جو کمیشن ہے اس کی جو کاوشیں ہیں اور ان ایکچول ریالٹی کیا ہے, نمبرز کتنے فیک ہیں, ایکچول نمبرز کیا ہیں, کتنے کیسز ریزولو ہوئے, یہ ساری حقیقت پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے کری ہے بے نقاب.